गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 181। ये सेकंड क्लास की वर्कशीट है हिंदी की और आज की डेट है 1 मार्च। तो आज हम हिंदी की वर्कशीट में जो हमारा विषय है वो है मेरा विद्यालय, यानी कि आज हम जो वर्कशीट में करेंगे वो हम अपने स्कूल के बारे में वर्कशीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और विभिन्न आपदाओं से हमें बचाते हुए शहीद हुए लोगों को सम्मान देना है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपदाओं के बीच हमें बचाने में अपना योगदान दिया है। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण आप लंबे समय से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। आपको अपना विद्यालय, अपने अध्यापक अध्यापिकाएं तथा अपने मित्र बहुत याद आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने विद्यालय को याद करते हुए विद्यालय के बारे में कुछ पंक्तियां लिखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आपको सभी को अपने स्कूल की और अपने टीचर्स की बहुत याद आ रही होगी। इसीलिए आज हम अपने विद्यालय को याद करते हुए ही अपने स्कूल के बारे में ही कुछ लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, अपने विद्यालय के बारे में कुछ वाक्य लिखिए व उन्हें बोलकर पढ़िए। तो आपको विद्यालय के बारे में वाक्य लिखना है और उन्हें बोलकर पढ़ना भी है। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नीचे क्या है, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे हवादार कमरे, पेड़ पौधे, खेल का मैदान, साफ शौचालय, पुस्तकालय, सुंदर। आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय के बारे में लिखना है। देखिए बच्चों, ये है विद्यालय और ये हैं स्कूल के बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरे विद्यालय का नाम डैश है। बच्चों, यहाँ डैश में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है। अब देखिए, जैसे खेल का मैदान यहाँ पर संकेत शब्द में लिखा हुआ था, तो उसको यहाँ पर वाक्य में इस्तेमाल कैसे किया है कि इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है। इसके बाद बारी आती है हवादार कमरे की। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वाक्य में? हम लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में सभी कमरे हवादार हैं। मेरे विद्यालय में सभी कमरे हवादार हैं। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं? और क्या क्या होता है आपके विद्यालय में? देखो बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि आपके फ्रेंड्स बनते हैं और टीचर्स मिलते हैं जो आपको पढ़ाते हैं और आप वहाँ पर खेलते कूदते भी हैं, है ना। तो हमने लिख दिया, अपने कक्षा के बारे में लिखा कि हमारे विद्यालय में जो कमरे हैं वो हवादार हैं। और क्या होते हैं? मेरे विद्यालय में कई सारे पेड़ पौधे हैं। मेरे विद्यालय में कई सारे पेड़ पौधे हैं।
मेरे विद्यालय में कई सारे पेड़ पौधे हैं। इसके बाद है साफ शौचालय। तो आप इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में शौचालय साफ होते हैं। इस प्रकार से, मेरे विद्यालय में साफ शौचालय है। शौचालय का मतलब होता है वॉशरूम। और इसके अलावा आपके विद्यालय में खेल का मैदान भी है, हवादार कमरे भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, साफ शौचालय भी हैं। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है बच्चों? हमारे विद्यालय में पुस्तकालय भी होता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। मुझे विद्यालय जाना अच्छा लगता है। और इसके अलावा भी आप जो भी अपने विद्यालय के बारे में लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। और अंत में फिर आपको लिखना है मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। एंडिंग किससे होनी है? इस लाइन से कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। तो हमने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय के बारे में कुछ वाक्यों का निर्माण किया। अगर आप अलग तरीके से वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप अलग तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। और अगर आप इस अनुच्छेद में और कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपनी कुछ लाइंस ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। आपकी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के नाम लिखिए। अब बच्चों, आप जो अपनी क्लास में आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आपको उसका नाम लिखना है। तो आप क्या क्या पढ़ते हैं अपने स्कूल में? सबसे पहले आप पढ़ते हैं हिंदी। इसके बाद आप पढ़ते हैं इंग्लिश को क्या कहा जाता है? अंग्रेज़ी भी कहा जाता है। तो आप लिखेंगे अंग्रेज़ी, हिंदी, अंग्रेज़ी। इसके बाद आ जाएगा गणित, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आप पढ़ते हैं। और इसके अलावा आप और क्या सीखते हैं? आप ईवीएस के बारे में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में भी सीखते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। आधा ध य न, अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। सेकेंड क्लास तक के बच्चों की ईवीएस की अलग से बुक नहीं होती है, लेकिन ईवीएस भी उनके पास होता है। वो इनडायरेक्टली आप बच्चे जो हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी जानते हैं, ईवीएस भी आप सीखते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके हो गए। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चे इस समय अपने विद्यालय को बहुत याद कर रहे हैं। विद्यालय से जुड़ी गतिविधियों के बारे में बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। बच्चे से उसके प्रिय मित्र की विशेषताएं पूछिए। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी।
सभी बच्चे ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना अपने टीचर्स को। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।